स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास +1 का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे स्कोरिंग चैप्टर माइक्रो की बुक में लास्ट 2-3 चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग है, सारे के सारे मार्केट पे बेस्ड हैं। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट इज़ ए प्लेस जहाँ पर हम क्या करते हैं, बायर एंड सेलर, एक बेचने वाला एक ख़रीदने वाला एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करते हैं और एक प्राइस पे एक सेलर बेचने के लिए तैयार है और उसी प्राइस पे बायर उसे ख़रीदने के लिए तैयार है। दैट प्लेस इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है? मार्केट। तो मार्केट क्या है, किससे रिलेटेड है मार्केट? मार्केट 2 पर्सन से रिलेटेड है, एक तो बायर और एक सेलर, जिसके अंदर एक बेचने के लिए तैयार है और दूसरा उसे खरीदने के लिए तैयार है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप की होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। तो सबसे पहले आती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसमें बेचने वाले भी बहुत होते हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत होते हैं। बाकी आज इसे हम क्या करेंगे, फुली डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बेचने वाला एक पर्सन होता है और ख़रीदने वाले बहुत सारे होते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जिसमें बेचने वाले भी बहुत होते हैं, ख़रीदने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट पाया जाता है। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसके अंदर बेचने वाले कम लेकिन ख़रीदने वाले बहुत सारे होते हैं। हम इन्हें डिटेल्स में करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, आप इसे डिटेल में देखेंगे। आज हम अपनी वीडियोज़ में लेके आए हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर बेचने वाले भी बहुत होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस पाए जाते हैं। होमोजीनियस किसे कहते हैं बेटा? जो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, साइज़ सब चीज़ों में क्या होते हैं, इक्वल पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए लेज़ का पैकेट। अगर आप 5 रुपये का किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 रुपये का पैकेट है तो वो 5 रुपीज़ का ही मिलेगा। अगर 10 का है तो 10 का, यानी किसी भी शॉप में उसके प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? जिसके अंदर बेचने वाले बहुत, खरीदने वाले बहुत, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस पाए जाते हैं। बायर एंड सेलर का प्राइस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। कहने का मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बायर होता है वो खरीदने के लिए तैयार है और सेलर उस प्राइस पे उसे बेचने के लिए तैयार है। एक बायर या एक सेलर प्राइस को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसमें बेचने वालों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके अंदर जितने भी फर्म्स होती हैं वो सभी एक ही क्वालिटी की, एक ही साइज़ में, एक ही प्राइस की गुड्स को क्या करती है, मार्केट में सोल्ड करती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसे खरीदने वाले भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यानी इसके अंदर सेम क्वालिटी, सेम साइज़ की जो गुड्स होते हैं उसे बेचने वाले भी बहुत होते हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत पाए जाते हैं। फिर आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस होते हैं बेटा जो देखने में और प्राइस, क्वालिटी, साइज़ वाइज क्या होते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी लेज़ की बात की, अगर हम बात करते हैं सूजी, बेसन, मैदा और फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, चीनी। अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, ग्रोसरी शॉप पे, चीनी अगर 40 रुपीज़ किलो है तो आपको हर शॉप पे वो 40 रुपीज़ किलो ही मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी शॉपकीपर उसके प्राइस को कम या ज़्यादा कर देता है, या तो उसके कस्टमर उसे छोड़कर चले जाएंगे या फिर उसके पास माल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और उसे लॉस बियर करना पड़ सकता है। फिर आता है परफेक्ट नॉलेज। अब हर पर्सन को, बायर्स को फुल्ली परफेक्टली नॉलेज होती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट का चल रहा है, तो ना ही हम उसके प्राइस में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अंदर इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर, और जो फर्म होती है वो होती है प्राइस टेकर। इंडस्ट्री निर्धारित करती है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पे बिकेगा। तो परफेक्ट नॉलेज, बायर्स को और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है कि इसकी प्राइस क्या है और किस प्राइस पे तो ये बिकेगा और किस प्राइस पे बायर इसे खरीदेगा।
नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, फ्री एंट्री होती है, कोई भी इसके अंदर एंटर कर सकता है मार्केट के अंदर और कोई भी अपनी जब चाहे उस एग्जिस्ट भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर बायर और सेलर इंडिपेंडेंट क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो आपके सेम है, आपको शॉप पे लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। तो इंडिपेंडेंट क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग है, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी क्या कहता है, परफेक्ट मोबिलिटी कहता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायर्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं, या कोई भी फैक्टर्स हैं हमारे फैक्टर प्रोडक्शन वो मूव कर जाते हैं। कैसे, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, जहाँ पर उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो वहाँ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर मान लीजिए हमने किसी बैंक के अंदर एक पर्सन 10,000 की सैलरी पे लगा हुआ है और दूसरा बैंक उसे 15,000 की ऑफ़र करता है तो वो वहाँ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ऐसे ही बायर अगर उसे लगता है किसी शॉप पर उसे क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो वो वहाँ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसके अंदर जब प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट है, जिनके अंदर ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, ख़रीदने वाले भी बहुत होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है बायर एंड सेलर को, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, कोई भी फर्म आ सकती है जा सकती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है जिसके अंदर हम डिसीजन ले सकते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी होता है जो हम मूव कर जाते हैं और किसी भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आता है हमारा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम कौन सी मार्केट कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम को, हम दो टाइप से करते हैं, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। डिमांड का प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई विल भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डिमांड कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। तो जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। सप्लाई प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को उसी प्राइस पे सोल्ड करेगा जहाँ पर उसे क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, और कंज्यूमर कब खरीदेगा, जब उसे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहाँ एक दूसरे को स्ट्रक करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, इट इज़ एक्सप्लेन विद द टेबल एंड डायग्राम। टेबल में प्राइस हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, 5 4 3 2 1 डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिमांड का हमने डिमांड वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिमांड विल भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो 10 20 30 40 50 प्राइस डिक्रीज़, डिमांड इंक्रीज़। लेकिन जैसे से हमारे प्राइस डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप और सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होते जा रहे हैं सप्लाई विल भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो 5 पे जब हमारे प्राइस थे तो डिमांड कितनी थी, 10 और 50। प्राइस कम हुए तो डिमांड भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। ऐसे हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहे हैं वैसे से डिमांड तो बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो पॉइंट है 3, जहाँ पर हमारी 30 तो डिमांड है और 30 हमारी क्या है, सप्लाई। तो 3 पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। उसके बाद आता है, हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे तो OX पे लेंगे हम क्वांटिटी डिमांड और इस पे हम लेंगे प्राइस हमारे क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, OY एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस लेते हैं और OX एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। सबसे पहले प्राइस कितने हैं, 5, तो डिमांड कितनी है, 10। ये 5 है तो डिमांड कितनी है, 10। ठीक, हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 4 है प्राइस,
तो डिमांड कितनी है 20, 4 पे 20 दैट इज़ नियर अबाउट, 3 पे 30, 3 पे 30 ठीक, और 2 पे 40 और फिर हमारा 1 पे क्या आ जाएगा 50 दैट इज़। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी डिमांड, क्या बन जाएगा डिमांड। अब हम बनाएंगे सप्लाई, 5 पे 50, 5 पे 50 ठीक, नियर अबाउट 4 पे 40 ठीक है, 3 पे 30 ठीक, उसके बाद 22 पे 20 और फिर 10। इसको अगर हम जहाँ स्ट्रक कर देंगे दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है ये क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं स्ट्रक करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पे ठीक हम इतने गुड्स मार्केट में सोल्ड करने के लिए क्या हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये कहता है बेटा जहाँ पर एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के लिए तैयार है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। लेकिन प्राइस डिटर्मिनेशन पड़ रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे जो प्राइस निर्धारित हुए हैं ये किसने निर्धारित किए हैं, इंडस्ट्री ने निर्धारित कर दिए, डिटर्मिनेट कर दिए कि इसी प्राइस पे ये गुड्स मार्केट में सोल्ड किया जाएगा। तो ये क्या है बेटा इंडस्ट्री, ये क्या है इंडस्ट्री ने निर्धारित किए। तो सभी फर्म्स, जितनी भी फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी सेम प्राइस पे गुड्स को मार्केट में क्या करेंगी सोल्ड करेंगे। ये हमारे प्राइस यहाँ पर AR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा MR के, यानी किसी भी शॉप पे आप जाओगे तो सभी शॉप पे जो प्राइस होंगे वो रिमेन क्या होंगे कांस्टेंट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो डायग्राम बनेगा AR इज इक्वल टू किसके होगा MR के। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।